ये कोई बहकावा होगा? बोले महाराज बहकावा होता तो दिख जाता, लेकिन स्वयमेव उसका जुड़ना ये हमने आंखों से देखा है। बोले इस नाम को भूल जाओ, देखा नहीं देखा सबन देखा कर दो। तुम नहीं जानते तुम्हारे पिता कितने निर्मम हैं इस विषय को लेकर, कितने निष्ठुर हैं। उनकी निर्ममता, उनकी निष्ठुरता ये बड़ी घातक है। प्रहलाद जी ने कहा गुरुदेव आप कहेंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन जब से ये चमत्कार देखा है मुझे जपने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो अंतर से एक प्रेम उमड़ता है, पता नहीं क्यों ये जन्म जन्मांतर से कुछ जाना पहचाना लगता है, इसमें बड़ा सुरूर आता है। आहा, किसी भक्त कवि ने लिखा था, महाराज ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हम, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके, अब तक जी रहे बाकी अरमान खो चुके हम, अब तक जो रहे बाकी अरमान खो चुके हम, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हम, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मेरे साकिया बता दे वो शराब कौन सी है, मेरे साकिया बता दे वो शराब कौन सी। ऐसी कौन सी वो मदिरा है जिसको पीकर सारे तेरे दर पे झूमते हैं, तेरे दर के अनुदास बन जाते हैं, तेरे दर के गुलाम बन जाते हैं। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मेरे साकिया बता दे वो शराब कौन सी है। तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी जिंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तुझे याद करके रोना यही मेरी बंदगी है, तुझे याद करके रोना यही मेरी बंदगी है, तुझे याद करके रोना यही मेरी बंदगी है, तुझे याद करके रोना यही मेरी बंदगी है। ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हम, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हम, पहला ही जाम भरकर ऐसा हमें पिलाया, पहला ही जाम भरकर ऐसा हमें पिलाया, सारी अकल हुनर से नादान हो चुके हम, सारी अकल हुनर से नादान हो चुके हम, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हम, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हम। पहला ही नाम भजा था प्रहलाद ने, पहला ही जाम भरकर ऐसा हमें पिलाया, सारी अकल हुनर से नादान हो चुके हम। प्रहलाद जी महाराज तो ऐसे नाम में डूब गए, अब महाराज ये नाम उतरने वाला नहीं था। सौदा ही है ये ऐसा किसकी समझ में आए, सौदा ही है ये ऐसा किसकी समझ में आए, पीकर खुद ही देखो ऐलान कर चुके हम, पीकर ही खुद देखो ऐलान कर चुके हम, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हम, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हम। रहती हवस है दिल में भर भर के नाम पी लें, रहती हवस है दिल में भर भर के नाम पी लें, इनकार तुम न करना इकरार कर चुके हम, इनकार तुम न करना इकरार कर चुके हम, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके
से कहता मजा उल्फत का जाता, अगर कुछ मुंह से कहता मजा उल्फत का जाता, अगर खामोश रहता कलेजा मुँह को आता, अगर खामोश रहता कलेजा मुँह को आता, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हम, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हम, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हम, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हम। घर में कुछ भी कहता तुझसे सुना न जाता, घर में कुछ भी कहता तुझसे सुना न जाता, घर में खामोश रहता मुझसे रहा न जाता, घर में खामोश रहता मुझसे रहा न जाता, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हम, ऐसी पिलाई साकी बदनाम हो चुके हैं। प्रहलाद जी तो बदनाम हो ही गए थे। प्रहलाद जी ने शंडर अमर को कहा महाराज ये नाम अब नहीं छोड़ सकते, अब तो एक ही अरमान बाकी है, जब तक जिंदगी रहे ये नाम चलता रहे। अमरक ने शंड को कहा सुनो शंड, ये बड़ा ऊंचा मामला है राजा और राजपुत्र का, इसके बीच में नहीं आना चाहिए, ये मामला अभी स्पष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा कल को हिरण्यकश्यपु हमें दंड देगा, अपने पुत्र को क्षमा कर देगा, ये आग और बढ़नी देने नहीं चाहिए, अभी इसी वक्त निर्णय हो जाना चाहिए। बोले बेटा ऐसा करते चलो महाराज हिरण्यकश्यपु के पास ही चलते, उन्हें जाकर बताना तुमने क्या सीखा, और देखो हम स्पष्ट कर दें हमने नहीं सिखाया। बोले हाँ गुरुदेव आपने कहा, ये तो हमने इस घटनाक्रम से जाना कि भगवान नारायण ही सर्वस्व है। बोले हाँ ऐसे ही बताना। पकड़ा प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। अब महाराज मामला तो ऐसा है, अगर मैं कुछ भी कहता तुझसे सुना न जाता, घर में कुछ भी कहता तुझसे सुना न जाता, घर में खामोश रहता मुझसे रहा न जाता, घर में खामोश रहता मुझसे रहा न जाता। अब मसला ऐसा है कहें तो सुना नहीं जाएगा और खामोश रहें तो रहा नहीं जाएगा, तो परवाह पहले किसकी करनी चाहिए, खुद की के दूसरे की? बोलो ना भैया, हाँ पहले खुद की करो। आप खुद राजी न हो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः मांग सकते हो? बोलो ना भैया, पहले अपना रोना रोते हो कि पड़ोसी का रोना रोते हो भगवान के आगे? हाँ पहले नहीं कहते पड़ोसी को सुखी करना मैया? हाँ? पहले तो कहते हैं जो कुछ लुटाना है इधर लुटा, जो बच जाए उधर देना। पहले हमें फिर दूसरे को। और प्रहलाद जी महाराज को ले गए पकड़ के। जैसे ही प्रहलाद जी को देखा बड़ा प्रसन्न हुआ दैत्य, बहुत ही प्रसन्न हुआ। और प्रहलाद जी बड़े प्रेम से अपने पिताजी से मिले। पादयो हो पतितं बालं प्रतिनद्याः शिशासुरः, शिशु असुर ने शिशासुर जाकर अपने पिता पादयोः पतितं बालम, चरणों में जाकर प्रणाम किया। परिष्वज्य चिरम दौर्भ्याम परमापहन वृत्तिम, अपनी भुजाओं में उठाया हिरण्यकश्यपु ने, अपने सिंहासन पर अपनी गोद में बिठाकर बड़ा दुलार करने लगा और कहने लगा बेटा
बताओ गुरुकुल में क्या सीखा है? बोले महाराज पूछिए, अच्छी तरह से पूछिए, ये कुछ अभी अभी सीखा है।